दूसरों से कोई आशा नहीं रखे। किससे क्या चाहोगे? ये क्या दे सकते हैं संसारी लोग? कोई ऐसा नहीं है जो मांगने में ना उतारू हो, सब मांग रहे हैं। अगर मांगना ही है तुमसे तो ऐसे से मांगो जहां से मांगना मिट जाए, वो केवल भगवान, केवल भगवान। भगवान के सिवा अन्य से किसी मांगने से हमारा मंगतापन नहीं मिटेगा। पीछे एक दिन चर्चा में आया था कि यदि जांचना ही है तो जानकी नाथ से जांचो, जिससे जांचने के बाद जाचकता जल जाए, मांगना मिट जाए। पहला विश्वास करो तुम्हारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। दूसरा, हमें कभी किसी से मांगना नहीं, अगर मांगना है तो सिर्फ भगवान से। तीसरा, निरंतर हमें नाम जप करना है। यह बहुत बड़ी बात तीन है। भगवान पर दृढ़ विश्वास, अन्य किसी का आशा भरोसा नहीं, और निरंतर नाम जप। तो कह रहे बिनु श्रम तरई भवनाथ सो समराम। अन्य कोई साधन का श्रम नहीं, उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान पर विश्वास रखकर नित्य स्मरण करने का हमें प्रयत्न करना है, प्रयत्न करना है। जितनी हमें सामर्थ्य दी है उतना हमें करना है। आगे की बात भगवान संभाल लेंगे, पक्का समझ लो। घंटों आप संसार की वार्ता कर सकते हो, घंटों घंटों आप संसार के दृश्य देख सकते हो। जैसे 3 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म है, आपका बिल्कुल मन नहीं भागेगा। लेकिन 2.5 घंटे बैठकर माला जपो, फिर देख लो क्या दुर्दशा करता है मन, परेशान कर देगा आपको। बस यही, क्योंकि जब 3 घंटे फिल्म देखता है तो सब कुछ कवर कर रहा है प्रपंच, अनजाने में सीसीटीवी की तरह। और जब नाम जप करते हो 3 घंटे, तो वो अंदर से मन को खाली कर रहा है, मन को निर्मल कर रहा है। ये बात पकड़ लो तो हिम्मत पूर्वक डटे रहोगे, और नाम जब छोड़ोगे नहीं तो तुम्हारा मन निर्मल हो गया। जहां मन निर्मल हुआ, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये विश्वास रखो, भगवान हर समय तुम्हें देख रहे हैं। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है, और भगवान ने तुम्हें निमंत्रण दिया है अपने साक्षात्कार का। तभी मानव देह और साधु संग और भजन के रंग में चलने का अवसर मिला है। भगवान ने तुम्हें निमंत्रित किया, आओ परमानंद का भोग लगाओ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब चिदानंदमय भगवान के, इनका आनंद लो। जब भगवान ने निमंत्रण कर ही दिया है तुम्हें और पंगत में बैठा दिया, ये पंगत में बैठे हो, परमानंद की भोगवृत्ति, परमानंद का भोग लगकर तुम्हें प्रसाद मिलेगा। भगवत शब्द, भगवत स्पर्श, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत धाम का ये जो आनंद है, ये परमानंद परोसा जाएगा। आप पंगत में बैठ गए। कोई धर्मात्मा पुरुष जब तुम्हें पंगत में बैठालता है, पत्तल दोना डाल देता है, तो इसके बाद तुम्हें उबने की जरूरत नहीं, सामान भी आएगा। वो ऐसा कंजूस नहीं कि पत्तल दोना डाल के उठा दे और भगा दे। तो भगवान ने तुम्हें बुलाया, वृंदावन आए, सत्संग सुनाया, अपने मार्ग में चलने का उत्साह दिया, तो भगवदानंद की प्राप्ति भी उन्हीं की कृपा से होगी। तुम चिंता मत करो। एक और तुम्हें बात बता दे खास, यदि भगवान के आश्रित हो गए हो, अंदर से दृढ़ भरोसा भगवान का, और निरंतर भजन भी नहीं होता, तो आपको निरंतर भजन का ही फल मिलेगा। जैसे कोई आदमी लेबर को लिवा लावे, अब भाई शाम तक के कितने लोग? बोले 500 रुपए। हाँ बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, हम आपको काम बताएंगे। और शाम तक उसने कोई काम नहीं करवाया, तो बोले उसको 500 रुपया देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? पक्का देना पड़ेगा ना। तो भगवान को भगवत प्राप्ति करानी पड़ेगी। बुलाया है हमको, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम में श्री जी ने वृंदावन बुलाया है। जिनको वृंदा विपिन है कृपा नहीं की हुए, तभी तो यहां आप आओगे। सत्संग सुनाया, क्यों सुनाया सत्संग? हम फंसे थे संसार में, फंसे रहने देते, क्यों सुनाया? संसार का राग हटवाया सत्संग के द्वारा, क्योंकि वो मिलना चाहते हैं आपसे। इतना जब कर दिया तो अब आप अंदर से भगवान की शरणागति स्वीकार करो, अंदर से भगवान का आश्रय स्वीकार करो। भजन की कमी भी होगी तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे वो 8 घंटा काम करने वाले को 500 मिलते हैं, पर वो काम नहीं करवाया, 8 घंटा बैठा ले रहा, तो बैठा ले रहने के 500 रुपया उसको देने पड़ेंगे, कानूनी देने पड़ेंगे। ऐसे भगवान को भगवत प्राप्ति करानी पड़ेगी। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सुवत पाऊं। आपने बुलाया है हमको, अगर आप ना घसीटते तो हम जैसे थे संसार में, देखो संसार में अपने आप में सब रमे हैं, वैसे हम भी रमे थे। आपने घसीटा, जब आपने घसीटा तो भगवत प्राप्ति आपको करानी ही पड़ेगी। ये हमको कहने की जरूरत नहीं, वो सत्य सच्चिदानंद है, वो करवा ही देंगे। परंतु अपने को अपने विश्वास में अटल रहना चाहिए। कल एक साधक प्रश्न कर रहे थे कि कई वर्ष नाम जप करते हो गए, अभी विकार नहीं गए, तुम कई वर्ष की बात करते हो, 2-4 वर्ष की बात करते हो। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तो ये विकार धीरे धीरे कम होते हुए चिंगारी रहते, खत्म नहीं हो जाते। ध्यान रखना है, हम पूरी बात अपने अनुभव की कह रहे हैं। ये चिंगारी रहते हैं, छोटे छोटे बिंदु,
और अगर फूस मिल जाए तो चिंगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। भ्रम में मत रहना, बिना भगवत साक्षात्कार के निर्विकार स्थिति नहीं होती। निर्विकारता दिखाई देती है, पर रहते हैं विकार छोटे छोटे बिंदुओं में, और जहां उसको संयोग मिला तो सिंधु होने में देर नहीं लगती। इसलिए आजीवन सावधान। भगवत प्राप्ति के लिए अन्न जल त्यागने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़े महापुरुषों के वचन है, ध्यान से सुनना। अन्न जल का त्याग कर देने से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। अगर होते होते चलो भाई अन्न जल का त्याग कर दो तो भगवान मिल जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई शास्त्रीय नियम या संतों ने नियम नहीं बनाया आज तक कि आप अन्न जल का त्याग कर दो तो भगवान मिल जाएंगे। एक अहंकार और हो जाता है, वो अहंकार ना होने पावे। अगर हम फलाहार रहते हैं तो भजन के लिए रहते हैं, हर समय हमारा सात्विक भाव बना रहे और निरंतर भजन बने, बढ़िया बात है। पर यह अहंकार ना हो जाए कि ये तो अन्न पाते हो मैं फलाहारी हूं, 10 भगवत प्राप्ति में बड़ी बाधा अहंकार है। निरंतर भजन और दैन्य, अगर रोटी दाल पाने से होता है तो आराम से पाइए, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री भगवान की कृपा भजन से अनुभव में आती है, अन्न जल त्यागने से नहीं। भगवान के दर्शन भजन से होते हैं। जितना भजन करोगे, भगवत आश्रित होकर, उतने नजदीक आप पहुंचते जाओगे भगवान के। एकादश स्कंद में नौ योगेश्वर जन कहते हैं, जैसे भूखे आदमी को एक एक कवल भोजन तो तुष्टि पुष्टि सुधा निवृत्ति होती जाती है, ऐसे ही एक एक भजन, एक एक नाम जप, संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम, ये एक एक भजन में होता जाता है। तो अब जैसे कई दिनों का भूखा है, 1 2 4 कवल पवा के रोक दो तो कुछ अनुभव नहीं होगा और भूख व्याकुल। ऐसे ही 2 4 माला कर लिए आप, काम वो भी हो रहा है 2 4 माला से ही, लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा। अनुभव होगा जैसे वो आधा पेट भोजन कर ले और फिर स्वाद उससे खीर का सब्जी का अलग अलग आएगा, इतना भूखा कि पहले आधा पेट हो जाए। ऐसे ही हमको कम से कम 12 घंटा भजन में व्यतीत हो, तब हमारी समझ में आएगा कि नाम का स्वाद क्या है। एक एक नाम संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप का ज्ञान प्रतिपल करा रहा है। पर बोध तब होगा तब कम से कम 12 घंटा भजन 24 घंटे में होने लगे। और जिनका 24 घंटे भजन होता है, ईमानदारी से जिनका 24 घंटे चिंतन होता है, उनको कोई प्रश्न नहीं रह जाता, उनकी कोई चाह नहीं रह जाती, उनकी कोई कामना नहीं रह जाती। अपने आप भगवत साक्षात्कार, अपने आप तत्व ज्ञान होने, भजन में बहुत बड़ा बल है। तो इन सब बाहरी बातों पर साधक ना फंसे कि हम अन्न छोड़ दें, हम जल छोड़ दें, हम ये कपड़ा छोड़ दें। सर्दी है, चिंतन हो रहा, सर्दी का, अरे चाहे टाट मिले चाहे कंबल तत्काल ओढ़ लो, चिंतन सर्दी का ना हो। प्रिया प्रीतम को खास बात यह है, भूख लगी है, जो मिले नमक रोटी खाओ, इसको शांत करो और चिंतन प्रभु का करो। चिंतन रोटी का हो रहा है, चिंतन कपड़ा का हो रहा है, चिंतन भोगों का हो रहा है, वो बात नहीं। ये बात बिल्कुल परमार्थ में शास्त्र सम्मत, हमारा चिंतन नहीं होना चाहिए जागतिक भोगों का। भगवत प्रसाद जो मिला इसे डाल लिया उदासीन भाव से, चिंतन हमारा प्रभु का होना चाहिए। भगवत दर्शन में प्रधान भजन करते हुए जब भगवान से मिलन की व्याकुलता होती है, अभी कहां मिलन की व्याकुलता है। भजन, खास बात भजन है। जितना देर भजन करोगे उतने आप उज्जवल और पवित्र होते चले जाओगे। आपको पता नहीं होता कि आप कितनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। जब कोई अपराध बनता है और वो खो जाती है वृत्ति, तब लगता है कितनी ऊंचाई की वो वृत्ति थी, मेरे से गलती हो गई तो देखो वृत्ति खो गई। सहज धारा भगवत चिंतन की, सहज धारा, कोई विक्षेप नहीं, कोई चाह नहीं। और जहां अपराध बन गया तो बाधित हो जाती। कई तरह का अपराध होता है। मैं बहुत भजनानंदी हूं और इनमें तो भजन नहीं, रुक जाएगा आपका भजन। किसी से अपने को मिलाना, उसको अपने से नीचा देखना, मारे गए, आपका भजन रुक जाएगा। किसी की निंदा कर देना, किसी के ऐसी चेष्टा करना कि उसके भजन करने वाले हृदय में दुख पहुंच गया, अब आपका भजन अवरुद्ध हो जाएगा। ना कोई चेष्टा, ना कोई निंदा और ना कोई मिलान किसी से करना है। हर समय देखना है हमारे ऊपर भगवान की विशुद्ध कृपा है, सब संतों की कृपा है, चराचर जगत की हमारे ऊपर कृपा है, सब श्रेष्ठ है, हम सबसे लघु। अब भजन आपका निरंतर चलेगा। अनन्य भजन में ना तन की शुद्धि रह जाए और ना मन की शुद्धि रह जाए। मन भी बेशुद्ध हो जाता है। अभी हमारा मन नहीं लगता तो मन की शुद्धि है, भजन की नहीं, ध्यान रखना। बैठे हो, शरीर में पीड़ा हो रही है, अभी तन की शुद्धि है, भजन की। जब भजन में आएगी तो तन मन डारे खोए, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, जा लगन में तन मन डारे खोए। ऐसा भजन चल रहा है कि मन भी पंग हो गया, तन की भी शुद्धि नहीं। यह है भगवत साक्षात्कार के लिए। जानबूझकर हठपूर्वक अन्न, वस्त्र आदि आदि जो शरीर निर्वाह के लिए, इनको छोड़ना बड़ा हानिकारक है। शरीर को स्वस्थ रखना भजन के लिए बहुत आवश्यक है। आपका शरीर स्वस्थ है, आप आराम से 2 4 घंटे आसन में शांत बैठकर मन को परमात्मा में लगा सकते हैं। अब आज कलयुगी शरीर ऐसे हो रहे हैं, नौजवान आदमी ब्लड प्रेशर, शुगर, क्या क्या परेशानियां। भजन कर लो, आगे और समय ऐसा आने वाला है, भजन के लिए अवसर नहीं। जानबूझकर हठपूर्वक अगर आपको सुविधा सामग्री मिल रही शरीर रक्षा के लिए तो उनका त्याग ना करो।
इसके त्याग से कुछ नहीं होता। अब शरीर ये सब अनुभव की बात है। शरीर उघार, सर्दी में शरीर कांप रहा है, तो चिंतन तो जा रहा है ना सर्दी का। अरे जैसा भी टाट पट्टी कंबल जो भी मिले शरीर में डाल लो, अब चिंतन प्रिया प्रीतम करो। ये खास बात है, ये बहुत समय के बाद समझ में आती, नहीं तो अहंकार बना रहता है। स्वेटर कंबल के त्यागी हो, चिंतन सर्दी का हो रहा है, प्रिया प्रीतम का चिंतन करना है, परमात्मा का चिंतन कर। खास बात है चिंतन नहीं छूटना चाहिए, तो तुम्हारा त्याग सार्थक। और अगर चिंतन छूट गया तो त्याग की, और चिंतन ही बदल जाता है। प्रभु का चिंतन न रहकर शरीर का चिंतन होने लगता है। इसीलिए प्रेमी जनों को आप देखिए, वो वैराग्य प्रधान नहीं अनुराग प्रधान होते हैं, इसलिए उनको पहचानना बड़ा कठिन। अखंड चिंतन निरंतर चले, और जैसी स्थिति में शरीर को प्रभु रख रहे हैं वैसी स्थिति, शरीर से राग खत्म। आप निरंतर भजन करें, भगवान के दर्शन की भी मांग ना करें तो भी भगवान को दर्शन देना ही होगा, अपने आप देना होगा। आप पुकारें, आप भजन करें। भगवान दर्शन किसको कब और किस साधना से देते हैं, आज तक कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं। वो कहो अभी आपको दर्शन दे दे, उनके लिए क्या है। इसीलिए तो भगत मस्त हो जाता है जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है, कि जब चाहेंगे करुणा निधान निहाल कर देंगे। प्रभु के लिए कोई नियम नहीं है। भगवान जब जहां जिसके ऊपर कृपा करे, बहुत भगवान कृपालु हैं, और आज तक जिनको मिले हैं वो बहुत सरल सहज स्वभाव वालों को मिले। ये जितनी बुद्धि लगाने वाले लोग हैं इनको बहुत दौड़ना पड़ता है, और जो सहज सरल होते हैं भगवान उनको मिल जाते हैं। भगवान जिनको मिलते हैं कैसे होते, सरल चित्त, संत सरल चित्त जगत हित जान स्वभाव सने। बहुत सहज इनका स्वभाव, कोई छल कपट नहीं, चित्त में निरंतर भगवत स्मृति। भगवान मिले मिलाए हैं यार, भगवान अंदर ही बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं। जब भगवान से चित्त जुड़ जाता है, निरंतर भगवत स्मृति होती है, तो भगवान बिना प्रार्थना के आके दर्शन दे जाते हैं। अर्थात उनके दिमाग में, उनके नेत्र में, उनके हृदय में श्री भगवान ही बसे रहते हैं। अपरिमित दयालु भगवान है, अपरिमित दयालु। उनका स्मरण करते हुए निश्चिंत हो जाओ। न दर्शन की चिंता करो, न कल्याण की चिंता करो। वर्तमान में उनका स्मरण न छूटे, ये बात पकड़ लो। कोई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वर्तमान में भजन न छूटे। भगवान तुम्हारे जीवन में वही विधान करेंगे जिससे तुम्हारा मंगल होगा। कड़ुआ विधान भी हो सकता है, और विधान का फल बड़ा मंगल होगा। ऐसा निश्चय करके शांत हो जाओ, चिंता मत करो, भय मत करो। श्री भगवान की कृपा को देख देख कर तुम रुदन करोगे आनंद में। ऐसे वो कृपालु है। चित्त में विषाद आ जाना, चिंता आ जाना, भय आ जाना, पाप कर्म का फल है। ध्यान करना, तुम्हारा चित्त विषाद युक्त हो रहा है, भयभीत हो रहे हो, चिंता है, तो कोई पाप कर्म आपने किया है। वर्तमान में भजन करने वाले को भूतकाल का पाप कर्म चिंता शोक भय नहीं दे सकता, पक्का विश्वास रखना। वर्तमान का पाप चिंता शोक भय देता है। इसलिए भगवान के चिंतन का ऐसा तारतम्य बनाओ कि कोई पाप संकल्प ही न बने, कोई पाप कर्म ही न हो, कोई वासना ही न हो। महापापाचार्य, पापाचरण करने वाला बोले नहीं, महापापाचरण करने वाला और निर्वधि। कोई सीमा नहीं है कि कितना पाप कर, पाप में ही रहता है। असीम पाप करने वाला, निर्वधि असीम पाप करने वाला। महादुर्मति सते, सैकड़ों प्रकार की दुर्मति है। दुर्मति, कुमति, जो नाना प्रकार के असत आचरण कराती है, ये सबके अंदर रहती दुर्मति। किसी को भजन सत्संग के प्रभाव से बहुत कम मात्रा में असर में आती है, और जिनको सत्संग नहीं मिला, भजन नहीं हो रहा, तो दुर्मति का ही राज्य रहता है, वो समझ नहीं पाते। सुमति तो किसी किसी के हृदय में जागृत होती है। महापापाचारी है और सैकड़ों प्रकार की दुर्मति के द्वारा असत कार्य करने वाला है। और महाकाम क्रोधाद्यति परवसे दंभ वपुसी, गजब कर दिया। कामी नहीं, महाकामी है, क्रोधी है, इंद्रियों के परवश है, और दंभ धारण करता है भक्ति का, नाटक करता है भक्ति का। ना सत्संग, सत्संग से भी मतलब नहीं रखता, सत्संग में भी नहीं जाता। महाधर्म विमुखे, धर्म से भी विमुख हो गया है। पर कहीं उसको ये बात समझ में आ जाए कि अब मेरा कल्याण तो सिर्फ भगवान के धाम में ही आश्रय लेने से होगा, और वृंदावन धाम का आश्रय आवास स्वीकार कर ले और अनन्य हो जाए वृंदावन का, तो ऐसे का भी परम पद पर आरूढ़ होना निश्चित है, निश्चित। ये बड़ी गजब की बात है। साधनहीन, पापाचारी, सैकड़ों प्रकार की दुर्मति वाला, महाकामी, क्रोधी, दंभी, पाखंडी है, सब दोष हैं। पर उसने एक नियम ले लिया कि अब आजीवन वृंदावन वास करेंगे, अब हमसे कुछ होने वाला नहीं। तो निश्चित उसको सत्संग मिलेगा, निश्चित रजरानी की कृपा से उसका परिवर्तन होगा, और यहां शरीर छूटा तो परम पद को प्राप्त होगा। ये धाम की महिमा है, ये अमोघ है। धाम का प्रभाव अमोघ है, विश्वास कर लो। ये कलिकाल है,
साधन बल से भगवत प्राप्ति होना बहुत कठिन है। श्री चरणों का आश्रय, धाम आदि का वास आश्रय, यही हमें भागवतिक माहौल में रखकर भजन प्रभाव से श्री जी से प्रीति करा देगा। ऐसे जगत में यदि हम प्रियालाल से विमुख है, धाम आदि का आश्रय नहीं लिए, तो देख लो ऐसी माया फैली हुई है, पूछो मत। श्री विग्रह भगवान के अर्चावतार के सामने सर झुकाना, संतों के सामने सर झुकाना, गुरु के सामने सर झुकाना, माता पिता के सामने सर झुकाना, ये तो हमारे सनातन धर्म की बहुत प्राथमिक स्थिति है, नहीं रह गई। कुछ जो सत्संगी हैं, श्री विग्रह को देखा तो प्रणाम, संतों को देखा तो चलते फिरते भगवान के मंदिर है प्रणाम, माता पिता प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम माथा। साधारण सनातन धर्म की रीति नहीं रह गई। फिर भक्ति रीति, फिर नियम निष्ठा, फिर अध्यात्म की ऊंचाई, तो बहुत दुर्लभ बात है। कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, अगर भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो ना धामवास हो पावे तो एक दो दिन के लिए, महीना दो महीना में जरूर आ जाओ। इससे आपकी आध्यात्मिक पावर शक्ति बढ़ेगी, आपका उत्साह बढ़ेगा, आपको भगवत प्राप्ति की लालसा मिलेगी। श्रीपाद कह रहे अत्यंतोद्धतावदिंद्रिय गणो या सर्वदा असत्पथे वे कस्मिन् निमिषे पिना स्मृत महानंदाभिराधा प्रियः सद्धर्मैः सदुपासनैर्विरहितस् त्यक्तोऽखिलैः सद्गुणैर् हा हा सोहमनल्पमोह उपयाम्येकं तु वृंदावनम। हा हा, ऐसे का कैसे कल्याण हो सकता है। अत्यंत उद्धत धावत इंद्रिय गणों, बड़ी उद्धत होकर प्रचंड बलवान इंद्रियां और मन ये भोगों में भाग रहे हैं। सब कोई देख लो, बहुत धोखेबाज हैं, दोस्ती का वादा करके दुश्मनी का काम करते हैं। पहले हमें सिखाते हैं कि देखो इसमें बड़ा सुख है, अगर ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये स्थान, इसका संयोग प्राप्त कर लो, इससे भोग लो, तुम सुखी हो जाओगे। जीवात्मा इनकी सलाह में आ गया है, इसलिए बंधन को प्राप्त हो गया। नहीं तो निर्मल है, इसमें कोई विकार नहीं है, चैतन्य घन है, ये तेजो स्वरूप, इसको कोई बांध नहीं सकता, पर सुख के लोभ से बंध गया। हमारा बंधन क्या है? सुख लेने की लालसा, सुख भोगने की चाह से इन उद्धत बलवान इंद्रिय और मन ने हमको अपना गुलाम बना लिया। चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितने पढ़े लिखे हो, चाहे जितना सत्संग सुनो, चाहे जितना प्रवचन कर ले, अगर भजन नहीं है, खास बात समझ लेना, तो ये इंद्रियां मन बहुत प्यार से फंसाते हैं। हमें उस समय विवेक से काम लेना चाहिए कि ये भोग तो सारा जगत भोगता है, ऐ मन, ऐ इंद्रिय, अब नहीं, अब तो हम प्रभु के चरणों की प्राप्ति के लिए चल पड़े, अब असत क्रिया नहीं। वह उस समय विवेक काम नहीं करता, बुद्धि ये सलाह देने लगती, चलो कुछ 5 ही मिनट की तो बात है, फिर भजन कर लेना, यमुना स्नान कर लेना, अमुक पाठ कर लेंगे, पाप नष्ट हो। ऐसे साधकों को भ्रष्ट करते हैं। संसारियों को तो जो गिरे हुए हैं उनको क्या गिरना, लेकिन जो अच्छे हैं, चलना चाहते हैं, उनको भी अत्यंतोद्धत धावत इंद्रिय गणों या सर्वदा असत्पथे। ये इंद्रियां, ये मन ऐसा मिठास पैदा करते हैं कि जीवात्मा स्वीकृति दे देता है, चलो। अब वो बेचारा इंद्रिय और मन के उसमें फंसा हुआ दुर्गति को प्राप्त होता है। नरक आदि भोगना, जेल भोगना, ना कुछ तो अंदर जलन पैदा हो गई, अशांति, चिंता, शोक, भय। पक्का समझ लेना, जब तक ये इंद्रियां और मन सुख का प्रलोभन देकर तुमसे दस्तखत कराते रहेंगे, स्वीकृत। इसलिए कहीं भी हो, कैसे भी हो, कुछ भी कर रहे हो, राधा नाम मत भूलो, सब ठीक हो जाएगा। अपनी सामर्थ्य सब ठीक करने की नहीं है, राधा नाम सब ठीक कर देगा। चिंता मत करो, चिंतन करो। यदि राधा नाम का चिंतन हो रहा है तो अनंत जन्मों के संचित कर्म भस्म हो जाएंगे। यदि राधा नाम का चिंतन हो रहा है तो वर्तमान में या आगे भविष्य में जो हमसे अपराध बनेंगे वो लिखे ही नहीं जाएंगे। अनुलिख्यानंतान पितद अपराधान मधुपति, लालजू महाराज उसके अपराध ही नहीं गिनते। और महाप्रेमाविष्टम तो परम देयम विमश्रुति, इस राधा नाम के जब करने वाले को क्या दे उनके विचार में ही नहीं आता, क्योंकि ये मायाजनित पदार्थ, वस्तु, पद, प्रतिष्ठा, ये भगवान स्वाप्निक वस्तुएं अपने जनों को नहीं देते। तो क्या करते हैं? राधा नाम जपने वाले के अधीन हो जाते हैं और अपने को ऋणी कहलाते हैं। ये राधा नाम यदि हमारी श्वास प्रश्वास में चल रहा है तब हमें चिंता की बात नहीं। श्रीपाद कह रहे हैं, कामम वासो भवतु नरके चेन महानंद कंदई श्रीमद वृंदावन गुणगणैः पूर्यते कर्णरंधः गीयन्ते वा स्मृतिपथ मथो यान्ति वा नान्यथा मे श्री वैकुंठेप्यः रुचिदम श्री स्थितु प्रेत दास्यम। महाआनंद कंद
प्रेम सुधा रस सिंधु। यदि राधा नाम का चिंतन हो रहा है, राधा नाम का कीर्तन हो रहा है, राधा नाम का जप हो रहा है, और जहां से राधा नाम का परिचय मिला वो वृंदावन का आश्रय है, वृंदावन का वास है, वृंदावन का चिंतन है, तो कह रहे अब हमें कोई परवाह नहीं, आप नरक भेज देना। देख लो, कामम वासो भवतु नरके चेन महानंद कंदई, मुझे वहां भी महाआनंद कंद का मूल वृंदावन आनंद में रखेगा। क्यों? क्योंकि राधा नाम जपेंगे। अगर हम राधा नाम जपने वाले हैं, निष्ठा है, तो हमें नरक भेज दो, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। और कह रहे श्रीमद वृंदावन गुणगणई पूर्यते कर्णरंधई, यदि वृंदावन के महामहिम श्री प्रिया प्रीतम की लीला गुणों का हमारे कानों में श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है, तो मुझे वैकुंठ का वैभव नहीं चाहिए, मुझे महामहिम नारायण की दास्यता नहीं चाहिए, मुझे अपने वृंदावन बिहारी बिहारिंदु के यश का श्रवण कानों से करना है, रज का सेवन करना है, राधा नाम जपना है। आप नरक भले भेज दो, मुझे वैकुंठ मत भेजना। कितनी बड़ी बात! मुझे वैकुंठ का सुख नहीं चाहिए, नरक का दुख देना, और उसी दुख में हम पुकारेंगे राधा राधा राधा। ये प्रेमियों की बात है, क्योंकि नरक तब होता है जब हम भगवत विमुख होते हैं। चाहे जहां रहो तुम नरक के समान ही दुख भोगोगे यदि भगवत विमुख हो, और भगवत सन्मुख हो तो महादुख नरक जैसी परिस्थिति में भी आप आनंद में रहेंगे। इसलिए हमारी बात मान लो, ये द्वैक्षर पराविद्या राधा नाम, ये कभी मत भूलो। राधा 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 राधा, आप देख लेना आप कितने आनंद में रहेंगे। लोक पर लोक सब कुछ संभल जाएगा, आपके संभाले नहीं संभलेगा, राधा नाम संभाल देगा। एक बार हमारी प्रार्थना मान लो, जिनके कानों में बात पड़ रही हो, किसी भी संप्रदाय के हो, जैसे हम औषधि में संप्रदाय नहीं देखते, ऐसे ही राधा नाम भव समुद्र से पार करने की औषधि और प्रेम में डुबो देने की अपार सामर्थ्य है। इसलिए राधा 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 हर समय रखते रहो। आप देख लेना, आप देख लेना इस राधा नाम का प्रताप क्या है, खुद अनुभव कर लेना, बहुत जल्दी अनुभव हो जाएगा। यदि पापाचरण रोक दिए जाए तो, पापाचरण करते हुए राधा नाम जप करोगे तो भी उद्धार करने की सामर्थ्य नाम में है। बड़े बड़े वैश्यागामी पापियों का भी उद्धार नाम ने कर दिया। अगर आप पापाचरण रोक कर नाम जप करेंगे तो बहुत जल्दी आपको अनुभव में आ जाएगा कि राधा नाम क्या है, क्या मिलता है। बड़ी बड़ी साधनाओं से जो फल मिलता है वो राधा नाम से जो फल मिलता है उसकी बराबरी नहीं कर सकता। राधा नाम उसे लघु ही कर देता है। इसलिए खूब राधा राधा जपो, चाहे जैसी परिस्थिति हो। हमारी बात पर ध्यान देना, चाहे जैसी परिस्थिति हो मन की, चाहे जैसी परिस्थिति हो बाहर की, तुम राधा नाम जप करोगे सब मंगल हो जाएगा। देख लेना, ये हम अपने हृदय की बात, अपने आचार्य की बात और संपूर्ण वृंदावन वासियों की बात कह रहे हैं, क्योंकि राधा नाम केवल वृंदावन की कृपा से ही जिह्वा में आ सकता है, अन्यथा नहीं। जिस पर श्री कृष्ण की असीम कृपा है वही ब्रज में कदम रख सकता है, जिस पर श्री जी की असीम कृपा है वही वृंदावन में कदम रख सकता है। और वृंदावन का प्रभाव है कि तुम्हें राधा नाम रूपी महाप्रसाद देगा, अन्यत्र नहीं। आगम निगम पुराण अगोचर, आगमों में निगमों में पुराणों में अगोचर है राधा रूप राधा नाम। इसलिए बड़े कृपा पात्र हैं जो वृंदावन की पावन भूमि में बैठकर भगवत चर्चा सुन रहे हैं। राधा नाम की महिमा सुनकर आप राधा नाम को अपनी जिह्वा पे विराजमान कर लीजिए, बस सब हो जाएगा, इसी से सब हो जाएगा। कुंवरी किशोरी के नाम पर विश्वास कर लो, बिल्कुल दृढ़ भाव रखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। और अगर श्री जी के रसिकों का संग होकर कहीं उपासना का रंग चढ़ा तो श्री जी की सेवा मिल जाएगी। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज। नाम जापक को क्या त्यागना चाहिए? हमारे जिह्वा पे निरंतर नाम चलता रहे, इसके लिए हमें क्या त्याग करना चाहिए? बोले पहला, व्यर्थ भाषण। अगर नाम जब निरंतर चलना है, क्योंकि चिंतन तभी होता है जब हमारा व्यर्थ भाषण होता है, तो व्यर्थ चिंतन होता है। व्यर्थ भाषण बेकार की बातें, ये लोग बेकार की बातें 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठे आग में सेक रहे हैं, सर्दी का समय है, और प्रपंच की बातें, कोई एक बार रामकृष्ण हरि नहीं। ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठना चाहिए, ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। व्यर्थ भाषण, फिर व्यर्थ चिंतन। बाबा ने कहा व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ चिंतन प्रभु के सिवा और जो कुछ भी चिंतन होता है, जो बहुत सोच विचार करते रहते हैं, बहुत मनोराज्य करते रहते हैं, बहुत कल्पना करते रहते हैं, इनका समय बहुत व्यर्थ जाता है। फिर वो इतने थक जाते हैं कि बुद्धि उनकी निगेटिव सोचने लगती है, नकारात्मक सोच इतना बढ़ जाता है कि वो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि जीना मुश्किल हो जाता है। बिना नाम के कहीं सुख शांति नहीं है। व्यर्थ चिंतन हमारा होने ना पावे, तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे राधा जपो तो राधा ही चिंतन करो, राधा, क्योंकि किशोरी जी का रूप चिंतन करने की सामर्थ्य तो किशोरी जी ही देती है। तो किशोरी जी के नाम में वो सामर्थ्य है जो किशोरी जी का चिंतन करवा दे। समस्त कलाओं में गुणों में प्रवीण हमारी स्वामिनी जी ऐसी आगरी हैं, गुण सागर, रूप सागर, वैदग्ध, चतुरता की सागर, कृपा की सागर, वात्सल्य की सागर, कि लाल जी को अधीन किए हुए हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश जिनके गुणों में अधीन है, वो नाम हम चिंतन करें। ये अमृतमय है, अविनाशी। रा बड़ा की मात्रा, धा बड़ा की, लिख गया राधा नाम, बार बार लिखे राधा राधा राधा। तो नाम का जब चल रहा है और नाम का चिंतन चल रहा है, एक दिन देखना इसी राधा में रूप जागृत हो जाएगा। प्रिया प्रीतम देख लेना, एक दिन तुम्हारी सामर्थ्य जैसी भजन की बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे रूप प्रकाशित होता जाएगा। और रूप प्रकाशित होने का मतलब है चित्त का लुट जाना, और चित्त लुट जाने का मतलब है परम पद मिल जाना। प्रिया प्रीतम में चित्त लुट गया तो परम पद के अधिकारी बन गए। तो व्यर्थ भाषण छोड़ो, व्यर्थ चिंतन छोड़ो, और व्यर्थ दर्शन छोड़ो। ये आंखें बहुत चलाते रहते हैं लोग, आंखों को थोड़ा
मर्यादा में रखो, उचित देखो, अनुचित मत देखो। बात करना है तो चरणों की तरफ देख के बात करो, रास्ता चलना है तो रास्ते को देख के चलो। कोई बात है, ठीक है, कभी ऐसा हुआ, एक बार दृष्टि चली गई, दृष्टि संभालो तभी भजन होगा। दृष्टि चलाते घूमोगे तो भजन नहीं होगा। ए भाई, जिनके पास मोबाइल है बहुत सही ढंग से प्रयोग करो, उसका गलत प्रयोग मत करो, उसमें अवगुण जो है उनको मत देखो। भगवत मार्ग के पथि को, नेत्रों को संभालो, जितनी आवश्यकता है उतना ही खोलो, अन्यथा नहीं। पूरा संसार भरा हुआ है उसमें। व्यर्थ दर्शन से बचो और व्यर्थ श्रवण से बचो, बेकार की बातें सुनने से। और पांचवा, व्यर्थ भ्रमण। ये 5 बातें नाम जापक को त्यागनी चाहिए। अब घूम रहे हैं बेकार का इधर से उधर, नहीं, चुपचाप आसन लगा के बैठो, भजन करो। किन्हीं किन्हीं का स्वभाव होता है, आसन में बैठो या गर्दन झुकाओ, जिस लक्ष्य में जा रहे हो वहां जाओ, परिक्रमा, दर्शन, बस। संत समागम तो नेत्र झुकाए बस संत समागम में पहुंच गए। बहुत सावधानी की जरूरत। नाम जापक को व्यर्थ भाषण, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ श्रवण और व्यर्थ भ्रमण, इनका त्याग कर देना चाहिए। भगवान के नाम स्मरण, भगवत लीलाओं के स्मरण, भगवत स्वरूप के स्मरण से व्यर्थ चिंतन दूर हो जाता है। भगवत गुणानुवाद, भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप से व्यर्थ भाषण निवृत्ति हो जाती है। भगवान मूर्ति, महात्मा और गुरुदेव के दर्शन करने से व्यर्थ दर्शन का दोष दूर हो जाता है। भगवत कथा श्रवण, नाम कीर्तन श्रवण, इससे श्रवण पवित्र हो जाता है, व्यर्थ श्रवण निवृत्त हो जाता है। भगवत सेवा और साधुजनों की सेवा करने से व्यर्थ भ्रमण निवृत्त हो जाता है। यह हुआ नाम जापक की सावधानी। अब हम प्रेम मार्ग के पथिक हैं, तो हमारा प्रेम बढ़े घटे ना, तो किन बातों से प्रेम घट जाता है? पूज्यपाद उड़िया हुआ। पहला, जो बहुत ग्रंथों का स्वाध्याय करता है वो प्रेमी नहीं हो सकता। जिज्ञासु तो हो सकता है, प्रेमी नहीं। प्रेमी को अब जैसे आप वृंदावन रस में जुड़ गए तो राधा सुधा निधि, श्रीमद चतुरासी जी, 42 लीला, यही अपने प्रिया प्रीतम के जस के ग्रंथ जो इन्हीं का पाठ करें, इन्हीं का स्वाध्याय करें। हमें चलना है बिहारी जी की तरफ, तो हमें छठी कला आगरा के किलोमीटर जान के क्या जरूरत है? जब हमें बिहारी जी जाना है तो अपनी दिशा की बात हम जाने, अन्य दिशा की बात जानकार करके कोई प्रवचन करना है क्या? तो बहुत ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा, बहिर्मुख पुरुषों की बनाई हुई पुस्तकें और टीका नहीं पढ़नी चाहिए। हम कहते हैं जो हमारे सदग्रंथों की टीका प्रकाशित है उसी का भाव अपने जीवन में धारण कर लो। तो महापुरुषों की टीका पढ़े, अन्य की टीका ना पढ़े। बहिर्मुख पुरुषों के द्वारा बनाई हुई बहुत विचित्र विचित्र है। जो महापुरुषों को अनुभव हुआ उसी अनुभव में हम चले, हम अपने अनुभव न छापे। महाजनों गतेन सब था। महाजन जिस मार्ग में गए उसी मार्ग में चलने से भगवत प्राप्ति होगी। प्रेमी मार्ग में चलने वाले महान साधक को केवल महापुरुषों की बातें सुननी पड़नी चाहिए, बस, अन्य नहीं। बहुत ग्रंथ पढ़ना और बहिर्मुख पुरुषों की बनाई हुई पुस्तकें या टीका पढ़ना। तीसरा, बहिर्मुख पुरुषों का संग करना, यह प्रेम को छीन करने वाला है। बहिर्मुख पुरुषों का संग नहीं करना। बहिर्मुख करते हैं जो अंतर कभी बैठकर भजन ही नहीं करते, बाहर ही केवल बातें, बाहर का ही केवल सब राग रंग। सब में पांच भौतिक तत्व एक है, सब में परमात्मा एक है। वो समझे ना समझे, हमको तो समझना है। हमारा सिद्धांत क्या कहता है? सनातन सिद्धांत कहता है वासुदेवा सर्वमिति, वासुदेवा सर्व। हमको अपने भगवान की आज्ञा माननी, सब में भगवान देखना। बोले जो दुष्टता करेगा तो ये उनकी जिम्मेवारी है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अहम्, वो कर लेंगे। अपने को उनका गुण गाना है, नाम जप करना है और उनकी जूठन पाकर जीवन व्यतीत कर देना है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये उनका कार्य है। हम उनका गुण गा रहे हैं, इसी से धर्म की स्थापना जितनी होनी। दीपक अपना प्रकाश दिखाता है, हाइलोजन अपना प्रकाश दिखाता है, चंद्रमा अपना प्रकाश दिखाता है, सूर्य अपना प्रकाश दिखाता है, पर सब अपूर्ण है। क्यों? सूर्य भी एक सीमित प्रकाश देने वाले, असीम प्रकाश भगवान देने वाले, जो सूर्य को भी प्रकाशित करते। समझना होगा। यहां अंदर घुसो, अंदर धर्म की स्थापना करो। बहिर्मुख पुरुषों का संग न करे और किसी व्यक्ति से अपनापन न होने पावे। प्रेमी को ये बहुत खास बात रखनी, किसी से अपनापन न होने पावे। अपनापन केवल श्री जी से। इसी बात में सब क्षमा हो जाएगा। अवगुण करे समुद्र सम, गणत न अपनो जाने, ये मेरा है। अपना शब्द केवल श्री जी से जुड़ जाए। व्यवहार सबसे, सब जीवन तो प्रीति, रीत निवाहत अपनी। हमारी रीति है सुख देना, निष्काम भाव रखना। सबसे प्रेम करो निष्काम भाव से। अपनापन श्री जी से रखो, श्री जी के नाते सबसे प्रेम करो। पांचवा, उपदेशक बनना। जो दूसरों को उपदेश करता है और स्वयं स्थिति नहीं है, वो कभी परमार्थ का पथिक नहीं हो सकता, चाहे जितना बढ़िया उपदेश दे लेता हो। स्थितिवान पुरुष, उसकी अब स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ना। जो भगवदाकार वृत्ति हो गई है उसी को उपदेश देने का अधिकार है। नहीं तो कह रहे हैं उपदेशक बनने से पतन हो जाएगा, वो सत मार्ग में नहीं चल पाएगा। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मद, ये जो त्यागने योग्य हैं, इनको त्याग नहीं पाएगा। क्योंकि काम वासना उपासना से नष्ट होती है, क्रोध सत्संग से प्राप्त विवेक के द्वारा क्षमा से नष्ट होता है, मोह ये सब नाशवान है, परिवर्तनशील है, मृत्यु लोक है, एकमात्र सत्य परमात्मा है, इससे मोह का नाश होता है। लोभ भगवान के नाम में होने से, नाम में लोभ होने से सांसारिक धन संपत्ति का लोभ का त्याग हो जाता है। मत्सर, जो भी कर्म करें वो ईश्वर को समर्पित कर दें, इससे मत्सर ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी। तो अब जो दूसरों को उपदेश दे रहा है, पक्का केवल व्यापार मात्र हो सकता है, लेकिन परमार्थ में चलने के लिए पहले संसार पर विजय प्राप्त करो, पहले भगवत प्राप्ति करो, फिर आप एक बार आज्ञा हो जाए किसी बात का तो ऐसे पकड़ो कि हमारे उद्धार के लिए रस्सा फेंक दिया गया।
जैसे समुद्र में कोई डूब रहा है, एक रस्सी फेंक दी जाए और पकड़ ले तो उससे पार हो जाए। ऐसे गुरुजन आज्ञा कर दें कि 10 पद गा लिया करो आके यहां बैठ के, दुनिया में चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन तुम अगर वृंदावन आए हो तो 10 पद वहां बैठ के गा लो, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो पूज्य पाद सिउड़िया बाबा जी कह रहे हैं, प्रेम मार्ग में उपदेशक बनने से बड़ी बाधा आ जाती है। अगर हमारी वृत्ति भगवदाकार है तो फिर कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि उपदेश भी तो महंतजन ही देते हैं, संतजन देते हैं। अगर संतजन नहीं दे, सब बंद कर दे, तो उपदेश कहां से होगा? लेकिन उपदेश देने का अधिकार उसी को है जो भगवत साक्षात्कार या निरंतर भगवान से अपनी चित्तवृत्ति जोड़ना चाहता है। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मद, इनका त्याग किए बिना उपदेश किस बात का हो रहा है? जो केवल बाह्य त्याग का नाटक करता है वो ढोंग होता है, उसी को दम्भ कहा जाता है, उसी को पाखंड कहा जाता है। और यदि हृदय से त्याग किया जाए तब बस। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका हृदय से त्याग होता है भजन से। जितना भजन करोगे उतना ही इन विकारों पर विजय प्राप्त होगी। निज का कल्याण करे पहले तो जग का कल्याण स्वयं होगा। ये हमने महापुरुषों के वचन सुने, पहले स्वयं जीवन मुक्त बनो, फिर जगत कल्याण अपने आप हो जाएगा। जो दम्भ है ये साधक को बहुत बुरी तरह गिरा देता है, और इसकी दम्भ की गति अच्छे नहीं समझ पाते। अतः बहुत सावधान रहो कि तुम्हारे अंदर कोई पाखंड, कोई दम्भ का ये दोष ना जाए। दूसरों के अवगुणों को देखना, सुनना, कहना, चिंतन करना, ये छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये भजन में बाधक है। इससे हमारे भजन में मलिनता आ जाएगी मन में, और भजन नहीं बनेगा। दूसरों के अवगुणों को देखना, सुनना, कहना या चिंतन करना, इससे भजन में बाधा पड़ जाएगी। पर चर्चा का त्याग कर दो। दूसरों के अगर देखना है तो गुण देखो, वैसे तो कुछ ना देखो, न गुण देखो न दोष देखो। तात सुनो माया कृत गुण दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। वाणी, नेत्र, हाथ, पैर, इनमें जो चंचलता होती है उसका लक्षण होता है कि वो मूर्खता है, उसमें भी मूढ़ता है। नेत्र चंचल, वाणी चंचल, हाथ चंचल, पैर चंचल, बैठे वो हिला रहे, पैर हिला रहे, ऐसे पैर शांत बैठे। जहां हाथ रख दिया घंटा, 8 घंटे शांति से बैठे। जब आप शांति से बैठना चाहोगे तो आपकी त्वगेंद्री में इधर उधर खुजली होगी, कभी इधर कभी इधर, कभी शांत। नेत्र गंभीर, मुद्रा गंभीर। साधक का एक अलग ही स्वरूप होता है जो भगवत मार्ग का होता है। वाणी, नेत्र, हाथ और पैर, इनमें चंचलता मूर्खता का लक्षण है। अतः साधक को इन चारों की चंचलता छोड़नी चाहिए। वाणी, नेत्र, हाथ और पैर, जिसमें चारों चंचलता हो तो समझ लो कि ढोंग है, साधक नहीं है। हाथ की चंचलता, नेत्र की चंचलता, वाणी की चंचलता, पैर की चंचलता, सिद्ध महापुरुष है पूज्य पादुरिया बाबा। तो वाणी की चंचलता क्या है? जोर से बोलना, अधिक बोलना, व्यर्थ में चिल्लाना, बिना प्रयोजन की, बिना प्रयोजन वाली बातें करना, बिना कोई उद्देश्य नहीं, ऐसे बात किए चले जा रहे हैं, ये वाणी की चंचलता है। नेत्र की चंचलता, बिना काम के इधर उधर दौड़ाना, नेत्र ऊपर नीचे, जैसे बहुत चंचलताएं हैं। इनको संभालने के लिए ही महापुरुषों के वचन जो प्रायः सुनने को नहीं मिलेंगे, ग्रंथों में ही लिखे रखे हैं। नेत्र चांचल्यता भजन में बहुत बाधक है, कहीं ना कहीं फंसा देगी। और हस्त चांचल्यता, जिनका तोड़ना, पुष्प तोड़ना, पृथ्वी पर लिखना या इधर उधर बार बार चंचलता, चपलता करना। और पाद चंचलता, पैर हिलाना, बेढंगे ढंग से चलना आदि। वाणी, नेत्र, हाथ, पैर गंभीर मुद्रा में रहो। जो अति भाषण करता है, अति परिश्रम करता है, अति भोजन करता है और अति नींद लेता है, जो संसारिक धर्मों में बंधा हुआ है, दुष्टों का संग करता है, रुपए का लोभ रखता है, वो परमार्थ पे नहीं चल सकता। वो परमार्थ पे नहीं चल सकता। पूज्य बाबा जो अति भाषण करता है, बहुत बोलता रहता है, अति परिश्रम, बहुत बेकार की व्यर्थ की चेष्टाओं में अपनी शक्ति को खोता है, अति भोजन, बहुत भोजन पाता है, जो सारी शक्ति भोजन पचाने में लग जाती, भजन काहे से करेगा? जो सांसारिक धर्मों में बना हुआ है, सांसारिक धर्म, देखो कोई किसी का पति है, कोई किसी का पिता है, कोई किसी का, इनकी माता नहीं मानता है भागवत सच्चिदानंद भगवान की चिंतन की। तो हम कार्य सब करें पर चिंतन प्रभु का करें, इनकी प्रधानता न रख लें। दुष्टों का संग और लोभ, रुपए का लोभ, ये परमार्थ में नहीं चलने देते। अति भाषण, अति परिश्रम, अति भोजन, अति निंद्रा और सांसारिक धर्मों के नियमों का पालन करने की बात, और दुष्टों का संग और धन का लोभ, ये शुद्ध परमार्थ में नहीं चलने देते। अपने कर्म को छोड़कर जो दूसरे के कर्म देखते रहते हैं वो प्रमादी होते हैं। जो दूसरे के दोष देखते रहते हैं उनमें रजोगुण आ जाता है। रजोगुण तमोगुण को बुला लेता है। रजोगुण तमोगुण होता है तब भजन नहीं होता। सात्विक पुरुष को चाहिए कि रजोगुण ना आने पाए, कम से कम रजोगुण ही ना आने पाए। तमोगुण आ जाएगा तो सो जाओगे, पर रजोगुण आ जाएगा तो विषय विलासिता में फंसा देगा। काम बिगाड़े भक्ति को, ज्ञान बिगाड़े क्रोध, और लोभ विराग बिगाड़े मोह बिगाड़े बोध। कामी पुरुष विशुद्ध भक्ति नहीं कर सकता, क्रोधी पुरुष विशुद्ध ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, लोभी पुरुष विशुद्ध बैरागी नहीं हो सकता, मोही पुरुष बोधवान नहीं हो सकता। अतः काम, क्रोध, लोभ और मोह,
इनसे जो विलग होते हैं वही भक्त होते हैं, वही ज्ञानी होते हैं, वही बैरागी होते हैं, वही बोधवान होते हैं। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। सच्चिदानंद करुणामय भगवान श्री कृष्ण और बलराम कंस सिंहासन पर विराजमान है। संपूर्ण मथुरा मंडल की प्रजा बैठी हुई है और ब्रज के नंद बाबा आदि सब ग्वाल बाल भी गए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम को अखाड़े में घसीटा चाणूर और मुष्टिक ने और कहा हमसे युद्ध करो। श्री कृष्ण बलराम जी ने कहा हम तो बालक हैं, आप पहाड़ जैसे शरीर वाले, कुश्ती तो समान बल वालों से लड़ी जाती है। अरे उन्होंने कहा तुम बालक नहीं हो, तुम महावीर हो, ऐसा कहकर लिपट गए। और भगवान श्री कृष्ण से चाणूर और बलराम जी से मुष्टिक परस्पर कुश्ती के दांव पेच, एक घूसा मारा चाणूर ने भगवान के वक्षा स्थल पर। तो जैसे हाथी को फूलों की माला मारो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। संपूर्ण देखने वालों ने कहा यह अनर्थ हो रहा है, कहां दो नौ किशोर बालक और कहां ये बहुत पुराने वज्र के समान कठोर शरीर वाले बड़े बड़े पहलवान। नहीं नहीं, ये अनर्थ हो रहा है। जिस सभा में अनर्थ होता है उस सभा में विरोध करना चाहिए, हट जाना चाहिए, नहीं तो पाप का भागी होता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने जब देखा कि संपूर्ण मथुरा मंडल की प्रजा को बड़ा इस बात पर दुख हो रहा है, तो बलराम जी को इशारा किया कि निपटाओ, बहुत देर खेलने से क्या फायदा। चाणूर को भगवान श्री कृष्ण ने दोनों भुजाओं में कस के पकड़ लिया, उठा के पटक दिया, पैर पकड़ के घुमा घुमा कर धरती पर जैसे कपड़ा पछाड़ा जाता है ऐसे पछाड़ पछाड़ के मार डाला। चाणूर के प्राण तो पटक कर घुमाने में ही निकल गए थे। उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई, केश मालाएं बिखर गई, वो इंद्रध्वज के समान गिर पड़ा। इसी प्रकार मुष्टिक ने भी पहले बलराम जी को एक घूंसा मारा। इस पर महाबली बलराम जी ने बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगने से वो कंपायमान हो गया और आंधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान अत्यंत व्यथित और अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, इसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान बलराम जी ने अपने सामने आते हुए पहाड़ के समान बलवान कूट नामक पहलवान को खेल खेल में ही बाएं हाथ के घूंसे से उपेक्षा पूर्वक मार डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने एक चरण का प्रहार किया तो शल्क पधार गया। तोशल को तिनके की तरह चीर कर दो टुकड़े कर दिए। इस प्रकार सल, तोशल, कूट, मुष्टिक, चाणूर, इन पहलवानों को भगवान ने मारा। अब और जो आप पहलवान थे वो सब प्राण बचाकर अखाड़े से भाग पड़े। उनके भाग जाने पर श्री कृष्ण बलराम जी समवयस्क सखाओं के साथ कुश्ती का खेल खेलने लगे। मल्ल क्रीड़ा। कंस ये सब देख रहा था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की इस लीला को देखकर दर्शकों को तो बड़ा आनंद हुआ और जो वयोवृद्ध बैठे हुए थे वो आशीष देने लगे, धन्य है वो, धन्य हो, ऐसी प्रशंसा करने लगे। परंतु कंस बड़ा भयभीत हो गया। उसने विचार किया, कोयलिया पीड़ हाथी को मार दिया, चाणूर, मुष्टि, कूट, सल, तोशल इनको मार दिया। बचे हुए सब पहलवान भाग गए। भोजराज कंस ने कहा बंद कर दो ये बाजे बजाना। बाजे बजाना बंद हो गए। अरे वसुदेव के दुष्चरित्र लड़कों को बंदी बना लो, गोपों का सारा धन छीन लो, नंद को कैद कर लो, वसुदेव शीघ्र मार डालो। उग्रसेन मेरा पिता है पर अनुयायियों के साथ शत्रुओं से मिला है, इसको जीता मत छोड़ो, मार डालो। ऐसा जैसे कोई पागल आदमी बोलता हो ऐसे कंस बकवाद करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने छलांग मारी, वहीं अखाड़े से सीधे सिंहासन के समीप पहुंच गए। वेग पूर्वक छलांग मारकर मंच पर पहुंच गए जिसमें उच्च सिंहासन पर कंस विराजमान था। जब कंस ने देखा कि छलांग मार के मेरे समीप आ गए, अब वो बहुत घबरा गया। सहसा उठ खड़ा हुआ, हाथ में ढाल ली और तलवार, और भगवान श्री कृष्ण पर चोट करने का पैतरा बदलते हुए अवसर ढूंढने लगा। कभी दाईं ओर कभी बाईं ओर। भगवान श्री कृष्ण का तेज तो प्रचंड अत्यंत दुस्साह है। जैसे गरुण सांप को पकड़ लेते हैं वैसे ही भगवान ने पैतरा पकड़ करके कंस को बलपूर्वक अपने कब्जे में किया। भयवश कंस का मुकुट गिर गया। भगवान ने केस पकड़े, जैसे देवकी जी के विवाह के समय केस पकड़े थे वैसे केस पकड़े और ऊंचे मंच से फेंका तो रंगभूमि में गिराकर। परम स्वतंत्र भगवान श्री कृष्णचंद्र विष्णु के आश्रय हैं, फेंक करके उसी के ऊपर कूद पड़े। कूदते ही कंस के प्राण निकल गए। केस पकड़ के घसीटा और रंगमंच में नीचे फेंका और उसी के ऊपर कूद पड़े, सो उसकी मृत्यु हो गई। भगवान सबके देखते देखते कंस की लाश को धरती पर घसीट घसीट कर मारने लगे जैसे बलवान सिंह हाथी को। सबके मुंह से हाय हाय की ऊंची आवाज निकलने लगी। कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता था। खाते पीते, सोते, चलते, बोलते, सांस लेते, सब समय भगवान श्री कृष्ण का द्वेष पूर्वक चिंतन करता रहता था। तो उसको दिखाई देता था हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हुए भगवान श्री कृष्ण।